वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर एजाज़ अहमद। आज हमारी ट्रेनिंग वीडियो नंबर 119 है और आज भी आपसे बात करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से। स्क्रीन आपके सामने है, स्लाइड आपके सामने है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया व्हाट इज़ माय स्मार्ट फिटनेस, जिसमें एक कम्बिनेशन था कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग का, वेट ट्रेनिंग और योगा फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग्स। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पहली पिक्चर के बारे में, विच इज़ ट्रेडमिल। ट्रेडमिल को लोग ख़रीद कर घर लेकर आते हैं ताकि उस पर वॉक कर सकें, जॉगिंग कर सकें, स्प्रिंटिंग कर सकें। मगर ज़्यादातर लोगों का ख़्याल इस मशीन के बारे में ये है कि ये मशीन कंफर्टेबल नहीं है, फ्रेंडली टू यूज़ नहीं है। इसके इस्तेमाल से घुटनों में, पैरों में, टखनों में दर्द हो जाता है। मैं आज आपके सामने उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह लोगों का एक्सपीरियंस हुआ है कि उनके नी जॉइंट्स में, एंकल जॉइंट्स में या पैरों के नीचे दर्द शुरू होता है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या क्या हैं। देखिए, जब आप मशीन परचेज़ करके लाते हैं और उसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो आपका एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई होता है। इस मशीन को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये असेस करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस वक्त जब आप इस मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं इस्तेमाल इसका, तो आपका फ़िटनेस लेवल क्या है। जिस वक्त आप ग्राउंड पे, किसी ट्रैक पे, किसी पार्क में वॉक करते हैं तो आप अपनी एनर्जी के मुताबिक वॉक करते हैं। आप अपने पेस को खुद कंट्रोल करते हैं। जितना आप वॉक कर सकते हैं सिर्फ उतना करते हैं। कोई चीज़ आपको, कोई पावर आपको, कोई सोर्स आपको पुश नहीं कर रही होती। जहाँ आप थकते हैं वहाँ आप रुक जाते हैं। और जहाँ तक इस मशीन का ताल्लुक़ है तो इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो 0 से स्टार्ट होती है और 4 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम अप टू 16 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको इसे 0 से स्टार्ट करना होता है। जैसा मैंने अभी कहा रिसेंट डिस्कशन में कि ट्रैक पे, ग्राउंड में या पार्क में जब आप वॉक करते हैं तो आप अपने एनर्जी लेवल के मुताबिक वॉक करते हैं। जहां आप थकते हैं, जहां आपका स्टेमिना जवाब देता है, आप रुक जाते हैं। जबकि मशीन के इस्तेमाल में ये सब करना आसान नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए इस मशीन की यूटिलिटी का आपको 100% अंदाज़ा नहीं होता। जिन लोगों को इसके इस्तेमाल में दिक्कत होती है, इसके इस्तेमाल से कोई फ़िटनेस का इशू आता है, उसमें फ़ॉल्ट उनका अपना है, मशीन का फ़ॉल्ट नहीं है। तो जब इसका इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है तो आपको ये नहीं मालूम कि आपका स्टेमिना कितना है, आपका एनर्जी लेवल क्या है, क्योंकि आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और मशीन आपको पुश करती है वॉक करने के लिए। जहां आप ग्राउंड पे वॉक करते हुए रुक जाते हैं, मशीन पे आप एक्साइटमेंट में ओवर ट्रेनिंग करते हैं। और जब सेकंड डे आता है तो आपको फील होता है कि आपके नीज़ में, आपके एंकल्स में, आपके पैरों के नीचे दर्द हो। क्योंकि जहां आपको 5 मिनट या 10 मिनट वॉक करनी थी, हो सकता है पहले ही दिन आपने मशीन पे आधा घंटा वॉक कर ली हो। और ज़ाहिर है जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट इसको यूज़ करना था या मैक्सिमम 10 मिनट, वो भी मिनिमम स्पीड के साथ। मगर आप एक ऐसी स्पीड पे इसको इस्तेमाल करते हैं जो आपकी अपने वॉक करने की स्पीड नहीं है, यानी आपको उससे आहिस्ता वॉक करनी है। आपका स्टेमिना इतना नहीं है कि आप आधा घंटा वॉक कर सकें। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट ये है कि आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं। फॉल्ट मशीन का नहीं है, फॉल्ट ये है कि हमें अपना एनर्जी लेवल मालूम नहीं होता। हम इस मशीन को जब इस्तेमाल करके सेकेंड डे रिज़ल्ट देखते हैं तो वो पेन की सूरत में होता है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जब मशीन इस्तेमाल करना शुरू करें तो 0 पे रहें, कुछ अर्सा 5 मिनट इस्तेमाल करें, सेट्स बना के करें। यानी एक सेट आप करें 1 मिनट का, फिर मशीन से उतर जाएं।
फिर दूसरा सेट करें 1 मिनट का 0 लेवल पे, 1 मिनट का सेट करें वॉक करने का, फिर मशीन से उतर जाएं, रेस्ट करें, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। जैसे दूसरी एक्सरसाइजेस की जाती हैं ग्रेजुअली उनको इंक्रीज़ किया जाता है, टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया जाता है। तो इस तरह इस मशीन को भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। और एक जो मिस्टेक होती है वो ये हो सकती है या होती है कि आप जब एक्साइटमेंट में एक्सरसाइज शुरू करते हैं और रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड होकर करते हैं और आप बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान के साथ करते हैं, तो आप 6 के 6 दिन कोशिश करते हैं कि मैं इस मशीन का इस्तेमाल करके रिज़ल्ट ले आऊँ। जबकि सिस्टमैटिक एक्सरसाइज में होता ये है कि जब आप कोई एक्सरसाइज करें तो आपको रिकवरी फेज़ में जाना होता है सेकंड डे, और आपको टाइम देना होता है उस बॉडी पार्ट को जिसकी आपने एक्सरसाइज की, ताकि उसे प्रॉपर रेस्ट मिले और उसकी रिकवरी हो सके। अगर आप 6 के 6 दिन ट्रेडमिल इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके जॉइंट्स कहेंगे, आपको बद्दुआ देंगे। कि करना आपको यह है कि सिस्टमैटिक वे में मशीन का इस्तेमाल करें, 1 डे ऑफ 1 डे ऑन करें, 1 या 2 सेट के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। इसको मिनिमम लेवल के ऊपर करें, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, एक सेट इसका करें। और स्पीड लिमिट को कम रखें, जहां आप थक जाएं मशीन से उतर जाएं। मशीन आपको पुश कर रही है एक्सरसाइज के लिए, मशीन आपको पुश कर रही है वॉक के लिए। आपका स्टेमिना इतना नहीं है, आपका एनर्जी लेवल इतना नहीं है, मगर आप ओवर ट्रेनिंग के बाद थक जाते हैं, तो फिर आपका इस मशीन को इस्तेमाल करने का इरादा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, आप तर्क कर देते हैं। और बाद में मशहूर ये हुआ है, लोग ये कहते हैं कि ये मशीन बाद में तौलिए का स्टैंड बन जाती है, यानी टावल स्टैंड का काम कर रही है अगर इस पर तौलिया सूख रहा होता है। तो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है आज कि जहां आप ये इतनी एक्सपेंसिव मशीन ख़रीद के लाते हैं तो आपको इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के डिस्कशन से आपको नॉलेज मिली होगी कि फॉल्ट मशीन का नहीं होता, फॉल्ट हमारा होता है। हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है, हमें ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करवा देती है जिसकी वजह से हमें जॉइंट्स में पेन होता है और हम इसके इस्तेमाल को तर्क कर देते हैं। मशीन इज़ वेरी वेरी वंडरफुल, ग्रेट एक्सरसाइज है, इसके ऊपर आप करें ज़रूर, मगर सीख के करें। तो आज की वीडियो यहीं तक, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, थैंक यू।